नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार कटोच। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल के कटोच। आज मैं आपको हरियाणा के ओपिनियन पोल बताने जा रहा हूं। हरियाणा में देखिए 90 सीटों में 90 सीटों का आंकड़ा मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पहले डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं सोनीपत में। सोनीपत में 6 सीटें हैं। 6 में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन बीजेपी गठबंधन को जाते हुए और 2 इंडिया गठबंधन कांग्रेस को जाते हुए, एक INLD को जाते हुए नजर आ रही है। और उसके साथ दूसरा जिला यमुनानगर है। यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 एनडीए को, 1 इंडिया को और अदर पार्टी को 0 जाते हुए नजर आ रही है। आइए आपको ले चलता हूँ अगले डिस्ट्रिक्ट में। अगला डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 जाते हुए अदर पार्टी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल रहा है। और इसी के साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए को 2 जाते हुए और इंडिया गठबंधन को 2 जाते हुए नजर आ रही हैं। अब ले चलता हूँ आपको रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ओर। रिवाड़ी में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी गठबंधन को 0 और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 3 जाते हुए नजर आ रही हैं। INLD को 0, अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए बीजेपी गठबंधन को 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 2 जाते हुए नजर आ रही हैं। INLD को 0, यहाँ पर भी INLD का खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैंने अभी तक आपको 31 सीटों का सर्वे बता दिया। अब ले चलता हूं आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से एनडीए गठबंधन को 1 जाते हुए नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 1 जाते हुए नजर आ रही है। INLD को 0। इसी के साथ पलवल डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट में एनडीए गठबंधन को 1 जाते हुए, इंडिया गठबंधन 0, INLD का यहाँ पर खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से INLD को 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटें हैं। 3 में से एनडीए गठबंधन को 0 और इंडिया गठबंधन को 3 की 3 जाते हुए नजर आ रही हैं और INLD 0। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 की 4 एनडीए गठबंधन को यहाँ से जाते हुए नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को यहाँ से 0 और अदर पार्टी को भी 0 नजर आती दिख रही हैं। अभी तक मैं आपको 90 में से 47 सीटों का ओपिनियन पोल बता चुका हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 की 4 यहां से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 की 4 जाते हुए नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी को भी यहां से 0 जाते हुए नजर आ रही हैं। अब ले चलता हूँ आपको जिंद की तरफ। जिंद में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 3, INLD को 0 जाते हुए नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला डिस्ट्रिक्ट कथियाल में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए गठबंधन को 2 जाते हुए और इंडिया गठबंधन को 2 जाते हुए नजर आ रही हैं। INLD और 0 यहाँ से बाकी अदर पार्टियों को भी 0 जाते हुए नजर आ रही हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट आपका झज्जर है। झज्जर में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 जाते हुए नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ से खाता तक नहीं खुलता है। आइए ले चलता हूँ आपको अगले डिस्ट्रिक्ट सार में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 जाते हुए नजर आ रही है। INLD को यहाँ से 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 74 विधानसभा सीटों का सर्वे मैंने आपको बता दिया है। अब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 0 और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। अदर पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए गठबंधन भाजपा गठबंधन को 4 की 4 जाते हुए नजर आ रही हैं। अदर पार्टी का यहाँ से खाता तक नहीं खुला। तो दादरी डिस्ट्रिक्ट की ओर, दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से भाजपा गठबंधन एनडीए को 0 और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 2 जाते हुए नजर आ रही हैं। INLD का यहाँ से खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। आइए ले चलता हूँ आपको अगले डिस्ट्रिक्ट
अगला डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन बीजेपी को 2 जाते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 4 जाते हुए नजर आ रहे हैं। INLD को 0 और अदर पार्टी का भी यहाँ से खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। अब आपको मैं ले चलता हूँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट की और भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से एनडीए गठबंधन बीजेपी को 2 और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 2 जाते हुए INLD को 0 यहाँ से। अब मैं ले चलता हूँ आपको हरियाणा के आखिरी डिस्ट्रिक्ट अंबाला में। अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से एनडीए गठबंधन को 3 जाते हुए और इंडिया गठबंधन को 1 जाते हुए नजर आ रही है। INLD का यहाँ से खाता नहीं खुलते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 90 की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बता दिया है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उन्हें यहाँ से 44 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है उन्हें 40 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं और INLD को 6 सीटें नजर आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिली है। INLD जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी उनकी यहाँ पर हरियाणा पे सरकार बनाई जाएगी। ये हमारा के कटोच यूट्यूब चैनल पर ओपिनियन पोल था। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल के कटोच को सब्सक्राइब करें।